बुढ़ा ज्यादा ही यहाँ ज्यादा फालतू वैसे नहीं मारे जाते हैं। क्या है? ऐसे पागल वागल है क्या? स्टाम्प पेपर पे एक तुम लिखित में दो कि ये जब तक जिएंगे तब तक मैं देख रेख इनका करूँगा। तो अगर उस दिन हम लोग चांस नहीं दिए होते तो आज आपकी हालत ये नहीं होती। पति मरने के बाद में बॉयफ्रेंड होता है। रोड पर से उठा कर लाए हैं उनकी हालत कैसी, 4 दिन हो गए कुछ खाए हुए उनको। मुझसे कह रही थी अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे? हाँ। यही है ये हालात करने वाली। नशे का दवाई दिया था? एक एक ईंट करके मैंने बनाया, सब लूट गया, सब बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया? पहले बता, क्या बर्बाद हुआ? दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल अश्वनी पांडे में। दोस्तों ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन गलत हो जाता है। वैसा ही हुआ है आज भी। इस अंकल को मैंने बहुत सपोर्ट किया था। इससे पहले इनकी बहू जो थी बहुत मार पीट रही थी और अच्छे से घर में नहीं रह रही थी और इनके प्रॉपर्टी। कितने दिन की बात हो गई? अभी 2-4 दिन हुए हैं। आप गए थे उसमें? हाँ गए थे, लेकिन ये अंकल ने बुलाया हमको। बुला के इनके घर पे जब गया तो घर में इनके ताला लगा हुआ था और वहाँ पे इनकी बहू जो थी वहाँ भी नहीं थी। तो हम सोचे हैं कि कैमरा स्टार्ट करेंगे, बुला के लाए हैं यहाँ पे। कैमरा स्टार्ट करके जो भी बात है ना अंकल, सारे चीज़ आप बताओ कि क्या हो रहा है आपके साथ। हाँ वो तो उस दिन तो मान गई थी, बोल रही थी कि हम अच्छे से रखेंगे। हाँ। एक बात देखो अंकल, दिल से बताओ और टोटल बात बताओ। जो भी है आपके पास या आपके घर में जो भी और आपकी बहू आपके साथ में जो कर रही है उसको खुल को कैमरा के सामने रखो ताकि हमारे ऑडियंस उसका हिसाब और उसका अथी कर सके कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। हाँ मतलब उस वक्त तो वो मान गई थी। अच्छा। उसके बाद तो ना बड़े जुल्म किए। मतलब हाँ, मारना पीटना, घर से निकालना। अच्छा। और उसने पता नहीं क्या खिला दिया मुझसे और सारी प्रॉपर्टी मतलब अपने नाम कर ली उसने। अच्छा। हाँ मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मैं ऐसा हो गया कि दुनिया बड़ी बेकार चीज़ है। जबकि 70 साल की ज़िंदगी में मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ऊपर वाले मुझे उठा ले या मार दे। अच्छा। अब तो ये दिल में आता है। मैं ये सोचता था यार हम इतने दुखी हैं लेकिन हमसे भी ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, वो भी तो जी रहे हैं। लेकिन इस बहू ने बिल्कुल ऐसा कर दिया, पता नहीं मुझे क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया। तो औलाद पालते हैं लोग इसलिए कि कोई औलाद नहीं है? नहीं, एक ही था जिससे इसकी शादी हुई थी। अच्छा। 5 बेटियां थी, उनकी शादियां हो गई। अच्छा। वो उन बाल बच्चेदार बड़े बड़े बच्चे हैं। पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं भी बस ऐसे जो कागज पे आपने दस्तखत किए या अंगूठा लगाए, हाँ। उसके बारे में कुछ वो जानकारी नहीं दी कि क्या कौन सी कागज है? मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, मुझे होश ही नहीं था। अच्छा। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, पता नहीं उसने क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया। मुझे मतलब दौरे से पढ़ रहे थे तो आपको एक थाना में संज्ञा देना चाहिए ना, मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण उसने हमसे ये सारा प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा लिया। हाँ। इसके ऊपर एक आपको संज्ञा देना चाहिए थाना में। आपने ऐसा किया? मुझे ऐसा होश ही नहीं आया कुछ। मैं भी घर से बाहर निकल के कभी पार्क में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर लेट जाता हूँ कभी उधर लेट जाता हूँ। आज आप अपने से आए सुन भाई आप लेकर? हाँ यही पता नहीं, यही लेके आए मुझे यही पता नहीं कौन बहू थी, कौन बेटा था, कौन घर था। बस ये याद आता है कि मेरी जो 5 बेटियां थी वो अपने घरों में हैं, बाल बच्चेदार हैं, वो रह रही हैं। ये भी दिल नहीं करता उनसे मिलूं, जाऊं, आऊं। मैंने तो इसे ही सब कुछ अपनी बेटी वगैरह समझ लिया था। घर भी नहीं जाते हो? घर भी नहीं जाता हूँ, ऐसे ही रोड पे बिता लेते? रोड पे बिता लेता हूँ। बस किसी होटल के आगे बैठ गया, भाई मुझे भूख लग रही है। आपके कहने का अनुसार है। शॉर्ट कहाँ है ऐसे आप गंजी बनियान पहन के? शर्ट वर्ट का भी बस मुझे पता ही नहीं। मैं तो कभी पार्क में लेट गया, कभी भूख वूख लगी तो किसी होटल में गया, भाई मुझे खाना चाहिए। हाँ भाई पैसे वैसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं यार, खाने आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है? पैसे भी नहीं है। मैं किसी से ये भी नहीं कहता मुझे 10 दे दो, 5 दे दो। चाय वाले की जगह चाय जाके पी लेता हूँ, खाने की जगह खाने पी लेता हूँ। बस नहाने धोने का कुछ होश नहीं है। ये हाल हो गया मेरा। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या इतना दुखी करा इसमें। आपका घर पे जब हम गए थे तो उसमें ताला लगा हुआ था, क्या रीजन था कि ताला लगा हुआ? उसने बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा। और उससे पहले एक रात को पता नहीं क्या चाय के साथ में या पानी के साथ में एक टैबलेट मुझे दी थी कि ये खा लो तुम अच्छे हो जाओगे। हाँ। और ये मकान वकान सब तुम्हारा, ये हमें कुछ नहीं चाहिए।
मतलब कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब तो ये है कि आप मैंने बेचैनी सी हो जाती है। ये देखिए, ये मुझ पे ये भी होश नहीं है कि मैं मतलब ये क्या पहन रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। आपके पास जूते भी नहीं है ढंग के? जूते भी नहीं है, बस मैं घर भी नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे दूर से दूर ही मुझे ताला लगा हुआ है। अब तो ये होता है कि मुझे आप ही मार दो, कोई भी मार दो, खत्म बेटी कर सबसे दो, तो ये बात दुनिया शेयर से कर चला सकते थे ना, बता सकते। हाँ, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा। बेटियां भी बड़ी दूर दूर हैं, जाने को भी दिल नहीं करता, किसी से कहने को दिल ही नहीं करता। बस यूँ सड़कों पे घूमता रहता हूँ, खाना लेके खा लिया, कुछ खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर जहाँ नींद आ गई वहीं सो गया। यही पता नहीं है कहाँ लेटा हूँ, कहाँ नहीं। आप जब मतलब मिले थे तो पागलों जैसे हालात हो गए हाँ, उस दवाई को खाने के बाद बस ऐसा हो गया कि बस बेचैनी सी होती है। कभी बैठता हूँ तो टांगों में हटकल बगटल सी रहती है, लेटता हूँ तो ऐसा रहता है। कहीं बस में बैठने को बस जा रही है, दिख गया, बैठ गया तो उसमें बस ऐसे ही। नहीं तो पहले मैं बसों में जाता था, सोता हुआ जाता था, नींद आती थी आराम से। चलिए अंकल, कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा है ना कि वो जो आप अपने होशो हवास में तो किए नहीं। हाँ। ठीक है, इस बात को हम लोग को पुलिस में केस करेंगे। हाँ। और जो भी है ना वो घर में है नहीं थी, ताला लगा हुआ था। वो सोने भैया, केस करने से कुछ नहीं होता है। केस लड़ेगा कौन? आप लड़ोगे। फिर क्या करेंगे? इनको तो न्याय दिलाना है ना। दिलाना है ना, उसका बहुत सारा उपाय है। इनकी बहू को आप एक बार बुलाओ, बात करते हैं, समझा सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं। अगर समझ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अपने साथ ले चलेंगे इनको। ठीक है, जो भी होगा अपने से होगा, अपने से देख रेख करेंगे, एक कमरा दिलवा देंगे, वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो आप इनके बहू को बुलाओ अगर आपके पास संपर्क है उससे। हाँ बुलाएंगे, हम ही बुलाएंगे उसको। हाँ, यही बात कर सकते हैं, यही बता सकते हैं जो भी। मुझे पता है उस दिन जब सब हेल्प किए थे ना, उसका भी मैं नंबर लेके रखा। ये मत बोलना कि यहाँ पे हैं अंकल, नहीं तो नहीं आए। बोलना ऐसे ही आपसे मिलना है जरूरी। हेलो हेलो, हाँ, पहचान रहे हो? आसवानी पांडे बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। आपने उस दिन जब मैंने मनाया था तो आप तो घर पे चले गए थे, लेकिन उल्टा केस मेरे को क्यों कर दी? केस? हाँ, तुम मेरे पे FIR क्यों किए हो, ये तो बताओ। मैंने कहाँ कराया आप पे FIR? मैंने कहाँ कराया आप पे? FIR की कॉपी है हमारे पास, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, इस लोकेशन पे आओ और देखो कि तुम किए हो कि नहीं किए हो। भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं आ रही हूँ। ठीक है, अगर नहीं आओगे तो अब मैं केस करूँगा तुम पे। हम क्या किया उस दिन, तुम FIR कर दी? भैया मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आपको कैसे बताऊँ? मैंने कुछ नहीं किया। आके तो देखो तो एक बार। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ पे हो? लोकेशन मैं भेज रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है, तो आ रही है, आने के बाद उससे बात करेंगे। लोकेशन भी सेंड कर दिया बोला है उससे कि FIR की कॉपी है हमारे पास और वो FIR कर रखी, क्योंकि हमें बुलाने के लिए दूसरा कोई तरीका था नहीं, इसलिए हमको झूठ बोलना पड़ा। लेकिन मेन मकसद अंकल है। आने के बाद उसको समझाएंगे, शायद अगर मान जाए तो अंकल की ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से कट सकती है। नहीं मानेगी तो क्या कर सकते हैं, लेडीज़ है, मार भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते। तो कोशिश करेंगे, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने साथ ऐसा करते हैं ना, हम लोग साइड हो जाते हैं थोड़ा सा, और अंकल को आते हैं, देखते हैं क्या बिहेव रहता है, थोड़ा सा और प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए ठीक है। तो A few moments later. बुढ़ा अभी भी जिंदा है क्या? यहाँ पे बैठा है। पता नहीं तुमने मुझे क्या खिलाया उस दिन रात को चाय के साथ। खिलाया है ना मैंने, अभी क्या तो एक गोली खिलाई है। मैंने तो तेरे को 4 खिला दी थी, फिर भी तू जिंदा है। अब तो तुम ही मुझे मार सकती हो, मार दो ही। कोई जिनके साथ तुम जाती थी उसी में से हो सकता है कोई हो। उसके मतलब? हाँ, उसके जैसे कैसे? मतलब तुम घर से पहले तुम घर से कैसे बैठे? घर से बाहर ही रहती थी। बताया ऐसे किसने बुलाया मुझे? पहले बता। घर से बाहर रहती थी, उन्हीं में से किसी ने फोन किया होगा, मुझे क्या पता किसने कौन फोन कर रहा, मुझे अब नहीं। तू ये बता, खड़ा हो यहाँ से पहले। मैं तो सोचता था ये सोचता था कि ये दुनिया बड़ी अच्छी है। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि बस क्या ये दुनिया क्या अच्छी है। अब तो मैं किसी से कह दूंगा कि तुम मुझे तो बस खत्म ही कर दो, अब कुछ नहीं रखा। क्या है ये?
उठ पहले ये बता कि फोन किसने किया था, ये बता फोन मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे बता। अपने ही होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। होश है क्यों नहीं? फोन तो बड़ी यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे घर जाता देखता हूँ ताला लगा हुआ है, क्या ताला लगा है, किसका घर था, कौन था, और जो क्या पैसे था। वैसे बचे है ना वो भी दे दे मेरे नाम। चल पैसे तो मुझे पैसे लेने ही ना किसी को पड़े हैं कहाँ अभी से तेरे पास। चल उठे ऐसे अब पहले, तो मैं ये पैसा यहाँ बैठ, यहाँ मांग के यहाँ दे बैठ पहले। तो सकता मांग के कैसे लेगा तो पहले बता। हूँ। पैसा भी नहीं चाहिए बस, अब तो जल्दी भूख दे। लगी तो खाना खा लिया, मैं पूछ, प्यास लगी तो पानी पी लिया, चाय पी ली। अरे ये ऐसे ना मेरे को मत बुला, इतना टाइम बर्बाद मत कर मेरा। बता यार जल्दी, बता रहा नहीं बता रहा, क्या बोल क्या बताना है, और बाकी क्या रह गया? क्या बाकी रह गया, बता अब तो सब जल्दी बता। सब कुछ ले चुकी तुम। सब कुछ क्या लिया मैंने तेरे पास, बता। एक एक ईंट करके मैंने बनाया, सब लूट गया, जल्दी दे। सब बर्बाद हो गया। क्या क्या सब- बर्बाद हो गया, पहले बता सब- क्या सब- बर्बाद सब- हुआ? हुआ क्या बर्बाद? क्या सब है ही क्या क्यों मार रही है? इसीलिए बुलाया हूँ मैं, इसीलिए मैं झूठ बोला था। इधर बात कर, इधर बात कर, इधर बात से बोला था ना, इधर इससे बात- बोला था ना मैंने। इधर बात कर। क्या है, यहाँ बात पागल वागल है क्या तू? कर। एक बुढ़े पे तू अपना धौस दिखा रही है, हैं? तू तुम्हारे मुझ पे कौन बाप है? दाखिल ससुर पे तू अपने इतना जुर्म कर रही है। मुझे पता था तू नहीं बुलाया है मुझे। मैंने ही बुलाया था, मैंने ही कॉल किया था। और ये बुढ़ा ज्यादा ही यहाँ ज्यादा फालतू वैसे नहीं मारे जाते हैं, ऐसे क्या मारते है? हैं, ऐसे। पागल वागल है क्या? पागल है। अरे देख, लड़ाई झगड़ा शांति से रह, आराम से बात करो, आराम। सही से रह जा, नहीं तो 2 मिनट में जो सारी जितने भी बात है ना नहीं। सब बता। कौन है? कौन है? हाँ। ये आपकी बहू है जिसने आपको नशे की दवाई दी है। मुझसे कह रही थी अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे, हाँ। यही है ये हालात करने वाली। नशे की दवाई दिया था? दिया क्यों था। क्यों करती है? करूंगी। क्यों करती हो? क्या उससे उनसे क्या दुश्मन है? कितना दिन का उनका जिंदगी बचा हुआ? मैंने इनसे कहा था पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम तो कर। कर दिए ना। नहीं बच्चे कुछ ये भी नहीं किए इन्होंने अभी तो मेरे। जो बचा है अगर मैं ही चाहती सुनो, बच्चे मेरी कुछ बात- मेरे मेरी कर बात दो। सुनो, तुम उनकी कौन? बहू उनका अब लड़का है? नहीं नहीं है ना, जो हो से तुम ही हो, दूसरा कोई तो नहीं है ना। नहीं। अब उनकी पहले लाइफ कितनी दिन बची है पहले ये बता, इस चीज़ का हमको जवाब दो। पढ़ी लिखी लग रही हो, अच्छे घर से दिख रही हो। देख रहे हो, इससे पहले जब मिली थी ना बाप पैदा करता है औलाद को किस लिए? तो हमसे बात करो ना, आंखें मिलाकर बात करो हमसे। बाप औलाद को क्यों पैदा करता है? यही दिन देखने के लिए कि जब वो बुढ़ापे में आ जाए तो उसको लात मार के रोड पे कर दो, निकाल दो घर से बाहर। इसी के लिए करता है। बेटी या बहू में कोई फर्क होता है? नहीं होता। समझदारी नाम के मतलब तुम लोग का आजकल के लड़कियों को क्या हो गया है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ, पाप है, पाप थोड़ी है। ये जो है ना, तुम इनकी प्रॉपर्टी के लिए तुम ऐसा की है अपने। 99% तुम अपने नाम इससे करा पहले- दो, 1% उनके पास अगर बचा है तो उनको जिंदगी के उस जीने दो ना यार। 2 साल 4 साल 5 साल की और जिंदगी बची। देख रहे हो स्थिति कैसे है उनकी, रोड पर से उठा कर लाए हैं उनकी हालत कैसी। 4 दिन हो गए कुछ खाए हुए उनको। एक पैर में जूता नहीं है सही से, चप्पल नहीं है। ये जूते का हालत है। इनके प्रॉपर्टी से तुम मौज उड़ा रही हो। ये कैसे पहन रहा है, कैसे रोड पे चल रहा है, कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं। बताओ अभी- विधवा की जिंदगी कैसे? इससे पहले मिली थी तो वाइट साड़ी था, अभी देखो ताला वाला मार के कहाँ रहती है? सही बताइयो, नहीं तो फिर मारूंगा मैं। बता रहा हूँ, सही बता, तू कहाँ रहती है? रहती हूँ कहीं भी रहती हूँ, कहाँ रहती है तो बता दे। अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तू बॉयफ्रेंड भी हो गया तुम्हारा? पति मरने के बाद में बॉयफ्रेंड होता है? तुम बॉयफ्रेंड के साथ रहो या किसी के साथ रहो, तुम्हारे पर्सनल ज़िंदगी से उनको कोई अंतर नहीं ना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुमको कोई दखल भी नहीं देते हैं, मना भी नहीं करते हैं। फिर उनकी जो बची ज़िंदगी है उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो? कम आज तक के दो वक्त की रोटी दो ना उनको। तुम 2 साल 4 साल जिएंगे उसके बाद। आज तक ये बोले हैं कि तुम यहाँ नहीं जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। सौंपी दिए, फिर क्या दिक्कत है तुमको? उनके अंकल, जगह पे तुम अगर होते, आपको मैं दिखाऊंगा जो समझे। और इसकी हरकतें आपने एक चांस दिया था, इसके वजह से आपकी हालात जो है ना ऐसा हुआ है, ठीक है? तो अगर उस दिन हम लोग चांस नहीं दिए होते तो आज आपकी हालात ये नहीं होती। तो हालात हम लोगों ने मिल के बनाया है, तो सुधारेंगे हम ही लोग। ऐसा करेंगे ना कि इस पे केस करेंगे उल्टा, अब इसको नहीं छोड़ेंगे। सोनी भैया
केस सब चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, काहे नहीं आप समझ रहे हैं? तो फिर क्या कौन करोगे? लड़ेगा उनका केस? इनका प्रॉपर्टी भी लिखा लिए है, सब घर द्वार सब बंद सब करके कुछ रखे। इसी का है, एक एक ईंट करके बनाई, ठेले भी लगाए, यही ले जाएगी, जॉब भी करी, यही ले जाएगी, अपने फैक्ट्री में साथ काम रखेगी, करा, जब तक वो मेहनत करी। जिएंगे तब 70 तक साल रहेंगे। की जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई। अंधे लंगड़े लूले लोगों को देख के मैं ये सोचता था कि मैं तो उनसे बहुत अच्छा हूँ। आज उससे भी बदतर हाल हो गई है। सोचता था कि मैं कभी ऊपर वाले से ही कहूँगा कि ऊपर वाले मुझे उठा ले या तुम ही लोग मुझे मार दो, ऐसा वो कर दिया। क्या है उनके जिंदगी में, क्या शौक करते हैं बताओ ना? बोलती क्यों बंद हो गई तुम, क्यों नहीं बोल रहे? उनको बस 2 टाइम का खाना चाहिए, दिन में 1 टाइम, रात में 1 टाइम। ऐसे ऐसे औलाद ना, चप्पल चाहिए पहनने के लिए, 200-400 रुपए की शॉर्ट पैंट चाहिए, इससे ज़्यादा उनके अंदर खर्चा है। महीना में 500 रुपये उनके अंदर खर्चा नहीं। फिर भी उनकी ज़िंदगी तुम कुत्ते की तरह बना दी। तुम्हारे जैसे औलाद को ना मार देना चाहिए। पार्लर जाती है, खर्चा उसमें नहीं लगता है। अब पहले देखो बोल तो सही यार, कुछ तो बोल। ठीक है, अब मैं उनको अपने साथ रखूंगी, बस। क्या क्यों? गारंटी है? रखूंगी ना। क्या गारंटी है? तो कुछ अब मैं इसमें गारंटी क्या दूं आपको, बताओ। जो इनको रखूंगी मैं, बोलो। फिर कहीं घर से निकाल दिया लात मार नहीं, के? अब नहीं निकालूंगी। तो एक बार सोच लो, फिर सोच लिया मैंने। देखो फिर। अरे नहीं मानेगी, इससे पहले भी ऐसे ही ड्रामा कर चुकी है। मैं कह रही हूँ ना, एक बात करते हैं भैया, हमारे बात सुनो भाई। ऐसा करते हैं, एक किसी नौकर चाकर को ले आते हैं, ठीक है, और उसके नाम पे ना ऐसा बाउंड बनवा देते हैं, जब तक ये जिएंगे तब तक इनको खूब अच्छे से देख रेख करोगे, और उसके बाद तुम्हारा सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। और तुम जा रही है ना बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है ना, तू जा साले बॉयफ्रेंड के पास रह ना, ठीक है? ना रखूंगी अब। नहीं रखेगी तू, इससे पहले भी मौका देख लिया हूँ मैं। रखेगी ना तो वो कुछ हमारा भी कहना मानेगी? हाँ चलो, हमारे साथ में दोनों के दोनों स्टाम्प पेपर पे एक तुम लिखित में दो कि ये जब तक जिएंगे तब तक मैं देख रेख इनका करूँगा, ठीक है। ठीक है? अरे बेटा, कम से कम ये चीज़ तो समझो कि उनके मरने के बाद कौन है तुम्हारे लाइफ में? कोई है? जो भी उनका प्रॉपर्टी है तुम्हारा ही है, ठीक है। सब लिखाओ तब भी, ना लिखाओ तब भी। ऐसा करो, पहले इनके लिए चलते हैं हॉस्पिटल, दिखाते हैं यार। रास्ते में हालत दिखा खराब लेंगे। है। सबसे पहले चलो, पहले वो एफिडेविट ले आओ, एफिडेविट पे इसे लिखा लो, ठीक है? अगर आपको यकीन नहीं है तो विश्वास नहीं है, नहीं हम लिखाएंगे, हाँ तो एफिडेविट पे इसे तभी लिखवा छोड़ेंगे लो हम। कि वो जब तक जिएंगे तब तक ये देखभाल करेगी, ठीक है? ले चलो। चलो चलो, ले चलो अंकल को। कहाँ चलो चलो अंकल, हमारे आप साथ कोई चलो, दिक्कत हमारे नहीं साथ है, चलो, कोई दिक्कत आप नहीं चलो। है, चलो। रहने दो उसको, छोड़ दो, हम दूसरा दूसरा खरीद देंगे, चलो।